तो दोस्त देखेंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। तो इंडो ब्रिटिश शैली दोस्त किसको कहा जाता है? कंपनी शैली को। देखो कंपनी जनरली ब्रिटिश लोगों को ही कहते थे ना, कंपनी कंपनी बोलते थे। तो इंडो ब्रिटिश शैली किसे कहा जाता है? कंपनी शैली को कहा जाता है। यहाँ पर कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली। देखो इंडो ब्रिटिश हो गया या फिर पटना शैली हो गया, कंपनी शैली हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही हो जाएंगी। देख देखते पटना शैली की खोज किसने की थी? तो पीसी मानक ने। पटना शैली और पीसी, ठीक है भाई। यहाँ हो गया कंपनी शैली का निर्माण, ठीक। यहाँ देखते हैं कह रहे कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है। तो कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो दोस्तों यूरोपीय व भारतीय, ये दो शैलियाँ हैं ना, यूरोपीय और भारतीय, इनके मिश्रण से क्या हुआ है? कंपनी शैली का निर्माण हुआ है। आगे पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन हो जाएंगे दोस्त? तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। देखो पटना शैली, कंपनी शैली, ये सब एक ही है एक तरह से ना। तो देखो जो कंपनी शैली थी, अंग्रेज, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ समझना। तो अंग्रेजों से हम कैसे बचे ना, बहुत सारी मेहनत किया, लड़ाई हुई ना, ऐसे बचे। तो आप समझो एक तरह ईश्वर ही होता था जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, ईश्वर ही बचाता था ना। क्योंकि अंग्रेज लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे कि वो सबको मारते काटते ही रहते थे ना, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो किसी की आस और उम्मीद नहीं थी बचाने की, तो समझिए ईश्वर ही बचाता था। और लास्ट में क्या हुआ? ईश्वर ही मदद करने आया, ऐसा समझिए। तो अंतिम चित्रकार कौन हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली अंतिम चित्रकार कौन हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? कजली स्याही, ठीक है भाई। इतना मार देते थे कि क्या पड़ता था? नीला नीला हो जाता था, काला काला हो जाता था शरीर पे। अंग्रेज लोग इतना मार देते थे लोगों को कि नीला नीला काला काला हो जाता था, तो उसको कजली स्याही। तो पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो कजली स्याही। आगे देखते दोस्त, यहाँ कह रहा है कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? तो अभ्रक व हाथी दांत पर। वो बहुत से हमारे यहाँ से सोना चांदी ये सब सारी चीजें ले गए, लूटते थे ना। तो अभ्रक व हाथी दांत पर, ये याद रखिएगा, अभ्रक और हाथी दांत, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कालीघाट का कलकत्ता से, कलकत्ता के काली मंदिर से। कालीघाट काली मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, ठीक है भाई। कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? तो पटुआ चित्रकार, ठीक है, पटुआ चित्रकार कहलाते थे कालीघाट के चित्रकार। आगे देखते बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता था? तो फिरका। पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहते हैं? फिरका, ठीक है भाई। आगे यहाँ पर कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था दोस्त? तो पटना, ठीक है, पटना, इसीलिए इसको पटना शैली भी कहते थे। समझिए कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, तो इसको पटना शैली भी कहते थे। उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना, ठीक है भाई। उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो अंग्रेज अधिकारियों का। अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण, या पटना शैली, कंपनी शैली, तो संरक्षण कौन देगा? अंग्रेज अधिकारी ही देंगे, है ना। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन के कारण किसका जन्म हुआ? कंपनी शैली का। आगे बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए दोस्त, कह रहा है कि कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे तो ईश्वरी प्रसाद। अंतिम भी यही बताया मैंने। देखो यहाँ कह रहा है कि पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद, ठीक। और कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार की बात करेगा तो क्या हो जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद, वही अंतिम लास्ट, ठीक। प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद।
मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कौन सी थी? कंपनी शैली। मुगल चित्रकला का जब पतन हो जाता है तो कंपनी शैली ही आती है। ठीक। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। ठीक, कालीघाट तो एनसी घोष व केसी घोष, ये दोनों भाई थे, एनसी घोष व केसी घोष। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या है? तंजौर। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या है दोस्त? तंजौर है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ भारतीय निर्देशक लेलिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकर मंजू द मस्ट ऑफ मकर, ठीक है, मकर मंजू द मस्ट ऑफ मकर किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई गई है? तो निर्देशक लेलिन राजेंद्रन ने 2010 में एक मलयालम फिल्म बनाई है, कौन सी? मकर मंजू। ये किस कलाकार के ऊपर बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा के। ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा लोकप्रिय रही है? किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? तो रंजीत देसाई। ठीक है भाई, रंजीत देसाई। कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? तो अनुकृत। कंपनी शैली का पोत कैसा है दोस्त? अनुकृत है। ठीक, राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय, रंजीत देसाई, ये याद रखिएगा, राजा रंजीत। ठीक, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट ये है कि बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है किसके लिए? टेराकोटा टेम्पल के लिए। बंगाल का बांकुरा, ठीक, किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा टेम्पल के लिए। बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के प्रमुख विषय, किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं? तो कालीघाट। ठीक है, कालीघाट। लक्ष्मी विलास महल, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा। ठीक है भाई, बड़ोदरा। आगे देखते हैं, कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में हैं? कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में दोस्त? तो पटना संग्रहालय। भाई कंपनी को पटना कहते हैं तो यही होगा ना। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ है दोस्त, राजा रवि वर्मा का जन्म। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल में किस स्थान पर हुआ? तो किलीमन्नूर। तो केरल के किलीमन्नूर में हुआ है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई है दोस्त? तो 1906 में। जन्म 1848 और मृत्यु 1906 में। आगे यहाँ कह रहा है राजा रवि वर्मा माने जाते हैं कैसे? तैल रंग पेंटिंग के लिए, तैल रंग पेंटिंग के लिए। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार कौन थे दोस्त? तो राजा रवि वर्मा थे। तैल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैल रंग में निर्मित हैं? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, इन सबको देख लेते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो राजा रवि वर्मा, देवी देवताओं सबकी। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? तो राजा रवि वर्मा। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जिप्सी गर्ल बताइएगा किसकी, आप लोग कमेंट में। तो दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? राजा रवि वर्मा। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है दोस्त? सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। ठीक है भाई, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। आगे देखते हैं, हाँ ये सही है। अब देखो 34 से यहाँ कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए।
यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र कौन बनाया दोस्त? राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे कौन? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा माने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। ठीक है दोस्त। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ओलियोग्राफ। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया? ओलियोग्राफ। आगे, अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा ठीक के मुलाकात को चित्रित की गई, कुल कितने रुपए में बिकी ना? तो दोस्त 1.24 मिलियन डॉलर में। ठीक, यहाँ कह रहा है 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज की एक उच्च अधिकारी और महाराजा से मुलाकात को चित्रित किया गया है। किससे? एक उच्च अधिकारी जो ब्रिटेन का था और एक महाराजा से मुलाकात चित्रित किया गया है, मतलब अधिकारी और महाराजा का। वो कितने में बिकी है दोस्त? तो 1.24 मिलियन डॉलर में। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम से महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा। अपूर्व उपहार। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यहां दोस्त कह रहा है कि आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है? तो राजा रवि वर्मा। ठीक, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उसके जीवन को कैनवास पर जगह दिया, तो कंपनी शैली। ठीक, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। लिथोग्राफ राजा रवि वर्मा ने खोला। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? तो झूमक लाल। ये करते थे, ये करते, झूमक लाल नहीं करते। तो स्व राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? तो कंपनी शैली को ही फिरंगी शैली, पटना शैली, ठीक है दोस्त, कहा है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? ठीक, निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो ब्रह्मचारी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यायावर जिप्सी परिवार, ठीक है, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, गैलेक्सी और राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, ये सब किनके द्वारा बनाया गया है दोस्त? राजा रवि वर्मा के द्वारा। ब्रह्मचारी नहीं बनाया गया है। आगे देखते हैं 47। ठीक, तो यहां दोस्त हो जाएगा 47। यहां कह रहे हैं किस राजा के समय मैसूर शैली का विकास हुआ था? तो राजा कृष्णराज। ठीक है, मैसूर शैली का विकास कृष्णराज के समय हुआ है। ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी है? तो दोस्त तैल रंग के आदमकद चित्र। ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी है? तो तैल रंगों के आदमकद चित्र। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? तो राजा रवि वर्मा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की विशेषता नहीं है दोस्त? नहीं है। तो सिपिया, जल रंग, ये अजंता भित्ति चित्र का प्रभाव ये नहीं है। ठीक, क्या क्या है? आड़ी खड़ी रेखांकन, नवीन पदार्थों का प्रयोग। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ कह रहे हैं कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां जो 20 और 26.5 सेंटीमीटर शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? तो टेम्परा। गुलाम अली खां दोस्त टेम्परा माध्यम में। शकुंतला अपनी सखियों के साथ के चित्रकार हैं,
तो राजा रवि वर्मा। शकुंतला अपनी सखियों के साथ, ये राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ कह रहा है अभिमन्यु वध, ठीक है, ये भी राजा रवि वर्मा का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ चित्र किसका है, तो राजा रवि वर्मा का। वासुदेव और देवकी की रिहाई, वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा के किस माध्यम में बनाया है, तो ओलियोग्राफ माध्यम में बनाया है, तो देवकी और वासुदेव। ठीक, आगे देखते हैं तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है, तो ये दोस्त आपके राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि अभिकथन ए, राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई, ये सही है। फिर उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की, ठीक है भाई, तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। मुंह में मछली दबाए हुए बिल्ली, ये किस शैली का चित्र है, तो काली घाट, ठीक है दोस्त, ये काली घाट का है। आगे देखते हैं 59 से, यहाँ कह रहा है अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण तकनीकी इन शैलियों में से किसका योगदान था, तो पटना शैली, ठीक है भाई, पटना शैली, कंपनी शैली, कुछ भी आप कह लीजिए। हरिश्चंद्र और तारामती का विख्यात चित्र किसका है, तो राजा रवि वर्मा, ठीक है, पौराणिक जैसा कि आप जानते हैं। फिर मंदोदरी ओलियोग्राफ किसका है, तो राजा रवि वर्मा का। अभिमन्यु वध क्या है, ओलियोग्राफ है राजा रवि वर्मा का, ठीक है दोस्त। और वासुदेव और देवकी की रिहाई, ये भी ओलियोग्राफ है किसका, राजा रवि वर्मा का। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ कह रहा है इनमें, अच्छा ये वाला कह रहा है उस स्कूल का नाम बताएं जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। एंग्लो इंडियन स्टाइल, तो पटना स्कूल हो जाएगा। इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है दोस्त, कौन है, तो नयन सुख नहीं है, ठीक। फिरका शब्द किस चित्रण, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंपनी शैली के ये चित्र हो जाएंगे, सेवक चित्रकार हो जाएंगे सेवक राम, हुलासलाल, झूमकलाल, नैनसुख नहीं होंगे, ठीक। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्त पटना शैली में, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे दोस्त यहाँ है राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए, श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है, तो कैनवास पर तैल रंग, ठीक है दोस्त, तैल रंग ज़्यादा ही चित्रित किया इन्होंने। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला, ठीक है, चांदनी रात में महिला कहाँ संग्रहित है दोस्त, तो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय चित्रकार अपने चित्रण में मॉडल का आधार लेकर चित्रित किया करते थे, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। मॉडल का आधार की बात करेगा तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।